हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 से 10 तक डिस्कस इस वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सिग्नल अप्लाइड टू ए सीआरओ हैज ए राइजिंग टाइमिंग ऑफ 0.5 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, इट्स बैंडविथ इज, इसका बैंडविथ क्या होगा। ठीक है, तो बैंडविथ का फॉर्मूला होता है 0.35 डिवाइडेड बाई राइज टाइम। ठीक है, राइज टाइम। ठीक है, तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 0.35 ऑलरेडी फॉर्मूला में है। ठीक है, फिर ये राइज टाइम 0.5 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा 0.7 मेगा हर्ज में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 0.7 मेगा हर्ज। सेवेंथ क्वेश्चन है, इस इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम द कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन द डैश एंड डैश। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे पास होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें क्या कह रहा है, कंज्यूमर डिपेंडेंट ऑन द डैश एंड द डैश। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा एक रेडियली फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें कंज्यूमर को सिंगल फीडर पे ही डिपेंड करना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी सिंगल होता है। ये जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये रिलायबल उतना नहीं होता है, क्योंकि जब भी सब स्टेशन की तरफ से अगर पावर ऑफ या फिर शट डाउन होता है तो कंज्यूमर को सप्लाई नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये इसका जो पावर फ्लो होता है ऑलवेज फ्रॉम फीडर टू कंज्यूमर एंड। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सिंगल फीडर सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दे हैव कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, सिंगन सिंक्रोनस मशीन का स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर है हाई पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, तो इस बिल्कुल सही बात है, सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर है उसको हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो सिंक्रोनस मोटर का जो एफिशिएंसी होता है वो इतना पुअर नहीं होता है। ठीक है, ये 0.8 से लेकर 0.95 के बीच में होता है। ठीक है, दे आर मेड इन लार्ज साइज। बिल्कुल सही बात है, सिंक्रोनस मशीन जो होता है वो उसका जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, क्योंकि ये जनरेशन सिस्टम में यूज करते हैं तो काफ़ी इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी सब सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है सिंक्रोनस मोटर के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क द वेट एंड द corresponding cost of the conductor material will be dash and dash। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है उसमें पावर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी इंटू आई। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल। तो हम अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो करंट क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, और पावर ऑलरेडी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो करंट अगर हम कम करेंगे तो हमारा क्या है, जो कंडक्टर मटेरियल होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होगा तो मटेरियल, मतलब कम मटेरियल यूज हो रहा है कंडक्टर मटेरियल, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी कम आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन कह रहा है विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द वेट एंड द कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। तो वेट और जो कॉस्ट है वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अगर वेट कम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी उसके साथ ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 है, डिक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर द शेडिंग कॉइल फिटेड ऑन द डैश इज कॉल्ड डैश, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मेन पोल शेडिंग पोल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, ठीक है। और इस मोटर का अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इजीली नहीं हो पाएगा, वी कैन चेंज बट विद द हेल्प ऑफ सम मॉडिफिकेशन। और इस मोटर का कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसका इफ़िशियंसी कम होता है। इफ़िशियंसी कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो शेडिंग रिंग होता है, ठीक है, उसमें हमेशा जो होता है पावर लॉस होता है, उसकी वजह से इसकी इफ़िशियंसी जो है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। पावर फैक्टर भी इस शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का काफ़ी कम होता है। और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 50% ऑफ द फुल लोड टॉर्क के बीच में ही होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे।